ही मुझे ये काबिल बनाया कि मैं क्रिकेट खेल सकूं, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत सख्ती से मना करते थे क्रिकेट से। ठीक है, वो क्रिकेट पाकिस्तानी फास्ट बॉलर नसीम शाह, जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करके पाकिस्तान को मैच जितवाया। पाकिस्तान का मौजूदा दौर का बेहतरीन बॉलर, जो सिर्फ अच्छी बॉलिंग की वजह से नहीं बल्कि बेहतरीन बैटिंग और अपनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से हर एक की तवज्जो का मरकज रहता है, जो अब तक बहुत सारी बॉलीवुड हसीनाओं का दिल भी तोड़ चुका है। इस वीडियो में हम नसीम शाह के मुतालिक कुछ ऐसे हकायक शेयर करेंगे जिनके मुतालिक शायद आप पहले ना जानते हो। नसीम शाह कौन है, कैसे क्रिकेट में आया, किसने सपोर्ट किया, क्रिकेट की वजह से नसीम शाह की वालदा क्यों उससे हमेशा के लिए जुदा हो गई, नसीम शाह कैसे कामयाब हुआ, कौन नसीम शाह को फ्री में एकेडमी में खिलाकर उसे पॉलिश करता रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सबसे कम उम्र बॉलर, बल्कि मौजूदा दौर में क्रिकेट की दुनिया का सबसे कम उम्र बॉलर, जिसकी इस वक्त उम्र सिर्फ 19 साल है, जबकि पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहा है। नसीम शाह को क्रिकेट की वजह से अपने वालिद से बहुत मार पड़ती, क्योंकि वो पढ़ाई के बजाय क्रिकेट पर ध्यान देता। इसी वजह से वो ज्यादा पढ़ भी नहीं पाया। नसीम शाह का पूरा नाम नसीम अब्बास शाह है, जो 15 फरवरी 2003 को खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोअर दीर में पैदा हुआ। पठान घराना, 4 भाई और 2 बहनें। नसीम शाह की कामयाबी के बाद उसका छोटा भाई हुनैन शाह भी अंडर 19 क्रिकेट टीम में खेल रहा है, जबकि दूसरा भाई उबैद शाह जो जूनियर क्रिकेट लीग खेलने की तैयारी कर रहा है। नसीम शाह मैट्रिक पास है, मजीद पढ़ाई नहीं की, क्योंकि क्रिकेट का बहुत शौक था, जिस वजह से पढ़ाई नहीं कर सके। वालिद से कई मरतबा मार भी खाई। घर में बड़ा भाई और वालदा ने नसीम शाह को सपोर्ट किया। पहली मरतबा पाक आर्मी की ज़ेर क़यादत स्वाट टूर्नामेंट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। फिर पेशावर में होने वाले अंडर 17 ट्रायल में बेहतरीन बॉलिंग की। दोनों टूर्नामेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी पर घर वालों ने उसे लाहौर भेज दिया। लाहौर में मशहूर एकेडमी अब्दुल कादर क्रिकेट एकेडमी में सलमान कादर ने उसे बगैर फीस के अपनी एकेडमी में दाखिला दे दिया। इस तरह नसीम शाह की ट्रेनिंग शुरू हो गई। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मुसलसल 12 घंटे प्रैक्टिस करता रहता। एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान कायद आजम ट्रॉफी टूर्नामेंट में सेंट्रल पंजाब की जानब से खेलने का मौका मिला, जहां पर जबरदस्त फास्ट बॉलिंग से कोचिस को हैरान कर दिया और यहां से नसीम शाह नेशनल टीम का हिस्सा बने। और इस वक्त तक नसीम शाह सिर्फ 16 साल का था और किसी भी 16 साल लड़के के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी थी। नसीम शाह की जिंदगी का सबसे अच्छा और बुरा दिन एक साथ आया। वो दिन था 21 नवंबर 2019 का। अच्छा इसलिए था क्योंकि नसीम शाह पहली मर्तबा पाकिस्तान की जानब से ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर उसके खिलाफ टेस्ट मैच खेल रहा था। जबकि सबसे बुरा दिन इस वजह से कि नसीम शाह की वालदा, जिसने अपने बेटे को हमेशा सपोर्ट किया, वालदा को यकीन था कि उसका बेटा एक दिन पाकिस्तान की तरफ से मैच खेलेगा। मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले नसीम शाह को इतला दी गई कि उसकी वालदा का इंतकाल हो गया है। नसीम शाह उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में था, जबकि वालदा पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला लोअर दीर में। वापसी के लिए 48 घंटे दरकार थे। वालिद ने फोन किया और कहा कि अपना मैच खेलो, क्योंकि यही तुम्हारी वालदा का ख्वाब था। अपनी वालदा का ख्वाब पूरा करने के लिए नसीम शाह उस मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। पहले 5 आउट करके मैंने किसके नाम करने, और ताकि मेरी अम्मी टीवी पे देख सकी कि मैंने 5 आउट किया और मैंने उसके नाम करने, लेकिन मेरे ख्याल से मैं अपने अब्बू के नाम करूंगा। यहां से दुनिया के नजरों में आ गए, लेकिन इस मैच के दौरान उसे जिंदगी का सबसे बड़ा गम भी मिला। उसकी ये ख्वाहिश रही कि उसकी वालदा उसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की यूनिफॉर्म में देखती, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। नसीम शाह अक्सर आज भी अपनी वालदा को याद करके रोते हैं। फरवरी 2020 में सिर्फ 16 साल की उम्र में नसीम शाह ने रावलपिंडी टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 3 गेंदों पर 3 आउट करके दुनिया क्रिकेट का सबसे कम उम्र हैट्रिक करने वाला बॉलर बन गया। इसी तरह श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 5 विकेट लेने वाले दुनिया क्रिकेट के सबसे कम उम्र एक ही मैच में 5 विकेट लेने वाला बॉलर बन गया। 3 साल टेस्ट मैचेस खेले। नसीम शाह की शोहरत की दूसरी बड़ी वजह उसकी पुरकशिश पर्सनैलिटी है।
पाकिस्तान का वाहिद बॉलर जिस पर इंडियन शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकाराएं अपना दिल हार बैठी, जिनमें पहला नाम इंडियन अदाकारा उर्वशी रौटेला, दूसरी इंडियन मॉडल सुरभई जितोई और तीसरी श्रीलंकन अदाकारा यहाली ताशिया। ये तीनों अदाकाराएं नसीम शाह की पर्सनैलिटी की दीवानी हो गईं। 28 अगस्त 2022 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाले एशिया कप के मैच में पहला T20 मैच खेला और पहले ही गेंद पर इंडियन ओपनर बैट्समैन KL राहुल को क्लीन बोल्ड कर दिया। जबकि दूसरी गेंद पर विराट कोहली को बाउंसर मारकर प्रेशर क्रिएट किया। यहां से नसीम शाह ने अपनी पावर दिखाई। बदकिस्मती से पाकिस्तान ये मैच हार गया, लेकिन इससे अगले मैच में उर्वशी रौटेला ने नसीम शाह को लाइन मारी और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर की जिसमें ऐसा तासुर दिया गया जैसे नसीम और उर्वशी के दरमियान आंखों से इशारे हो रहे हैं और साथ ही उर्वशी ने नसीम शाह को फॉलो भी कर लिया। यह सीन कुछ अरसा चलता रहा, लेकिन नसीम शाह ने उर्वशी को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक सहाफी ने नसीम शाह से पूछा कि आपका और उर्वशी का क्या चक्कर चल रहा है, जिस पर उसने ये कहा कि मैं नहीं जानता कि उर्वशी कौन है। ये कहने की देर थी कि उर्वशी का दिल टूट गया और उसने नसीम शाह को अनफॉलो भी कर दिया। आपके लिए आती है पाकिस्तान का मैच देखने, आपने कभी फील किया? यार मुझे तो सही बताओ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। मैं तो इसके अलावा एक और इंडियन अदाकारा और मॉडल सुरभई जितोई भी नसीम शाह के लुक पर मर मिटी। पाकिस्तान हैज डेफिनेटली गॉट अ जेम। इस ट्वीट पर भारतीय शायकीन ने सुरभई जितोई के खिलाफ बहुत जहर उगला, बहुत ट्रोलिंग की। फिर श्रीलंकन अदाकारा ने भी एंट्री की, यहाली ताशिया, जो कि पाकिस्तानी ड्रामे में भी काम कर चुकी हैं। उस ड्रामे का नाम था सनफे आहन। यहाली ताशिया ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर लगाई जिसमें नसीम शाह के छक्कों को दिखाया गया जो अफगानिस्तान के खिलाफ मारे गए थे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में इस वक्त जो प्लेयर मोस्ट हैंडसम है वो नसीम शाह है। पूरा पाकिस्तान नसीम शाह का फैन है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी बहुत सारे लोग नसीम शाह की बॉलिंग और पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं। क्रिकेट की दुनिया के मशहूर भारतीय सहाफी शासन किशोर ने पेशीनगोई की है कि नसीम शाह मुस्तकबिल में दुनिया क्रिकेट का बादशाह होगा। नसीम शाह ने भारत के खिलाफ अपने पहले मैच में अपनी गेंदों से जो जादू दिखाया जिस पर हर कोई हैरान हो गया। इसके अलावा अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 2 छक्के लगाकर बाजी पाकिस्तान के हक में की। उन छक्कों को हमेशा याद रखा जाएगा। नसीम शाह की अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की इतनी पजीराई क्यों हुई? उसकी वजह यह थी कि पाकिस्तान ने इंडिया को हराकर एशिया कप टूर्नामेंट से बाहर कर दिया और फिर इंडिया की नजर अफगानिस्तान पर थी, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा देता और फिर इंडिया अफगानिस्तान को हराता तब इंडिया की वापसी मुमकिन थी। एक वजह तो यह थी, जबकि दूसरी वजह ग्राउंड के अंदर थी। अफगानी एक हरामखोर कौम। अफगानी प्लेयर्स ने ग्राउंड में पाकिस्तानी प्लेयर के खिलाफ बहुत ही जारहाना रवैया अपनाया। जब उनको अपनी जीत नजर आना शुरू हुई तब अफगानी प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर आसिफ को बहुत बेइज्जत करने की कोशिश की। दूसरी जानब नसीम शाह सब कुछ होता देख रहा था। नसीम शाह इस मामले में नहीं उतरा और ना ही अपनी जुबान खोली। नसीम शाह ने इरादा किया कि वो इस बेइज्जती का जवाब अपने बैट से देगा और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि नसीम शाह, जो कि एक बॉलर था और आखिरी ओवर में 11 स्कोर चाहिए था, पीछे विकेट भी कोई नहीं थी, 9 खिलाड़ी भी आउट हो चुके थे। नसीम शाह ने 2 लगातार छक्के मारकर इस सारी गेम को पलट दिया। पाकिस्तान मैच जीत गया और इस जीत के बाद नसीम शाह का गम और गुस्सा देखने के लायक था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि नसीम शाह किस हद तक गुस्से से भरा हुआ था। एक पठान को पठान से जूते पड़े। नसीम शाह के इन छक्कों को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया क्रिकेट के अजीम बॉलर्स नसीम शाह को क्रिकेट ग्राउंड के लिए खतरनाक बॉलर करार दे चुके हैं। नसीम शाह जो ना सिर्फ विकेटें उड़ाता है बल्कि हसीनाओं के दिल भी तोड़ देता है और किसी को भी लिफ्ट नहीं करवाता, बल्कि अपनी परफॉर्मेंस और क्रिकेट पर ध्यान दे रहा है। ना सिर्फ मुखालफिन की विकेटें उड़ाता है बल्कि हसीनाओं के दिल ये कहकर तोड़ देता है कि मैं तो उसे जानता भी नहीं। आपकी नसीम शाह के मुतालिक क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।